जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, सीएनएन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस साल 1,000 बंदे से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और तकरीबन 4,000 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। 1,000 के पिछले साल को 900 समथिंग एक लोग मारे गए थे और 2023 में भी तकरीबन इतने ही थे। 2022 में को 500-600 थे। 2021 में इससे भी कम थे। तो हर साल पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ट्रेंड बढ़ रहा है और हर साल जख्मियों की तादाद भी बढ़ रही है और इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह क्या बताई जा रही है? इसकी वजह क्या बताई जा रही है? आईडीज ब्लास्ट हो रहे हैं, बहुत कुछ है। जो दहशतगर्द हैं उनके पास नाइट विजन डिवाइसेस हैं। ख्वाजा आसफ की आपने स्टेटमेंट सुनी होगी। उन्होंने कहा कि दे हैव बेटर इक्विपमेंट, दे हैव बेटर इक्विपमेंट देन अस। आप उसको ही, वो जिसे कहते हैं ना, देखें तो आपको पता वो चल जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं कि बेटर इक्विपमेंट है। ठीक है, उनके पास बेटर इक्विपमेंट मौजूद है। मैं तो इसी चीज को, वो जिसे कहते हैं ना, देख के हैरान हूं कि हमारे पास उनसे भी ज्यादा, जारी बात है, हम तो एक स्टेट हैं। ठीक है, हमारे पास तो उनसे भी ज़्यादा अच्छा इक्विपमेंट है और होगा डेफिनेटली। लेकिन सवाल ये बनता है कि हाउ कम दे आर, यू नो दे आर इनटू दिस गेम। वो कैसे ये गेम कर रहे हैं? ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है। और जो ख्वाजा आसफ ने कल बात की है वो क्या है? अच्छा, इसको भी थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान जो है, उसकी जो स्टेट है वो लड़ रही है। अच्छा, जो सीएनएन की रिपोर्ट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग। वो ये कह रही है कि पाकिस्तान जो है, इसके पास 8 ट्रिलियन डॉलर के क्रिटिकल मिनरल्स हैं। 8 ट्रिलियन डॉलर के क्रिटिकल मिनरल्स हैं। एंड वो जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो कहाँ पे हैं? वो बलूचिस्तान में, केपी में, और वहाँ पे बड़ी बड़ी जो दुनिया की जो मुल्क हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अमेरिकन के भी एग्जिम बैंक ने भी वहाँ पे $1.5 बिलियन डाला है। अमेरिका के भी एग्जिम बैंक ने वहां पे $1.5 बिलियन डाला है एंड दे आर इनटू द गेम। अच्छा, सिगार एक अदारा है जो ये कहता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है, जब अमेरिकन वहां से निकले तो अरबों डॉलर का असला वहां रह गया। अमेरिकन वहां से निकले तो अरबों डॉलर का असला वहां पे रह गया। ठीक है, और आज अफगान तालिबान वो असला बेचते हैं। आप इमेजिन करें, अफगान तालिबान वो असला बेचते हैं दहशतगर्द जमातों को। अफगान तालिबान समझते हैं कि हमें किसने कौन सा पूछ लेना यार, हमें कौन पूछ सकता है, किसी की कोई मजाल है हमें पूछे? इसको भी थोड़ा देख स्टडी करने की जरूरत है कि अफगान तालिबान कहते हैं कि हमें कौन पूछ सकता है। नाइट विजन गॉगल्स वो क्या कर रहे हैं? वो दहशतगर्दों को असला बेचते हैं। वो टीटीपी को भी असला बेचते हैं, वो बीएलए को भी असला बेचते हैं। वो अपना टका के लगे हुए हैं कि जी पाकिस्तान जो है ना, इसको हमने हर कीमत पे, वो है वो जिसे कहते हैं ना, पकड़ना है। पाकिस्तान को हर कीमत पे नीचे गिराना है। वो ये जो अपडेट है ना, ये बड़ी स्केरी है इस सेंस में कि देर इज नो वन विच कैन टॉक टू द अफगान तालिबान कि भाई आप क्या कर रहे हो यार। अफगान तालिबान से कोई बंदा बात नहीं कर सकता कि आपने तो ये कहा था कि आप 10 साल पहले, 20 साल पहले सारी दुनिया अफगानिस्तान में आई, और किस लिए आई? कि जी यहां से हमने अलकायदा को खत्म करना है। ठीक है जी, हमने किसको खत्म करना है? अलकायदा को खत्म करना है। और आज क्या पता चलता है कि अलकायदा तो वहां मौजूद है, वहां टीटीपी तो मौजूद है, दहशतगर्द जमातें तो मौजूद हैं, और वो अफगान तालिबान जो है उन जमातों को सपोर्ट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का जो मिनरल सेक्टर है, अगर आप सिर्फ इसी को देखें, आप पाकिस्तान का जो मिनरल सेक्टर है आप उसी को सिर्फ देखें। ये सुने ख्वाजा आसफ क्या कह रहे हैं। इतना बड़ा
इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। आप उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां पे फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा की हो सकती है। उससे ये एडवांटेज लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं, उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। अब जनाबे स्पीकर, ये इनके पास जो असला है, मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। एक फौजी के पास, एक दहशतगर्द के पास। सुनिएगा, लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। ये जरा सुनिएगा वो क्या कह रहा है। मतलब एक दहशतगर्द के पास $20-20 हजार का घेर है, $20-20 का। तो हमने मिनरल्स कहां से बेचनी है जब वो ये दुश्मन कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं पाकिस्तान के मिनरल सेक्टर को हिट करो। सुनिएगा, उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। जब नेशनल लीडरशिप जो है वो इतनी बेखबर हो कि करप्शन क्या हो रही है, दहशतगर्दी कितनी हो रही है, ये गपशप लग रही है जनाब। जरा प्लीज काइंडली आप लोग अंदर जाके बात कर लीजिए, अंदर जाके गुफ्तगू कर लें। एक बड़ा एक सीरियस इशू डिस्कस हो रहा है। ये भी एक रिफ्लेक्शन है कि हाउ सीरियस वी आर। जी जी, ये भी एक रिफ्लेक्शन है कि पहले वहां पे ख्वातीन गप्पे मार रही थी, अब यहां पे 3 टोले खड़े हैं। इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑन दिस हाउस। सही कह रहा है, रिफ्लेक्शन है इस हाउस की। यार ये सियासतदान पूरा इंटरेस्ट ही नहीं लेते चीजों के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर बंदे मार रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। खैर है यार, केड़ा साढ़े मार देने पे, बलूचिस्तान में मार रहे हैं ना। और फिर क्या हो रहा है, वो जी उधर वो लगे हुए हैं, फौजी शहीद हो रहे हैं ना। लो जी, अभी भी पाकिस्तान में 70,000, 80,000, 90,000 बंदा शहीद करवा बैठे हैं। अभी भी बात ये कर रहे हैं यार आए बात करें क्या कर रहे हैं। क्यों कि वो जो खैबर पख्तूनख्वा वाले भाई हैं वो कुछ और सोचते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमें टीटीपी से बात करनी है। बलूचिस्तान के कुछ लोग हैं वो कहते हैं हमें बीएलए से बात करनी है, यानी कि अवाम कहती है बीएलए से। वो जो कल उस दिन, वो भी एक बहुत बड़ी रिफ्लेक्शन है। मैं एक बात बताऊं आपको, ये मैं मिनरल्स की आपको कहानी सुनाने लगा, वो भी एक रिफ्लेक्शन है कि वो जी फौजी शहीद हो रहे हैं, साडा क्यों जाता है, हमारा कौन सा सिविलियन जा रहा है, वो पॉलिटिशियन जा रहा है। फौजी शहीद हो रहा है ना, एफसी शहीद हो रही है ना, पुलिस शहीद हो रही है ना, की फर्क पैंदा है, कोई गल नहीं। मतलब दैट्स नॉट हाउ यू डू इट भाई, आप चीजों को ऐसे करते हैं। अब ये आप देखें, जस्ट इमेजिन, आप सिर्फ इसी चीज को ही देख लें जो ये कहानी है भाई, तो ये कहानी भी बड़ी दर्दनाक है। ये कहानी भी बड़ी दर्दनाक कहानी है ये, कि उनके पास M249, M16, M14 मशीन गने हैं, और दहशतगर्दों के पास स्नाइपर हथियार हैं, वो दूर से फौजियों को मारे हिट करते हैं। ठीक है जी, नाइट विजन डिवाइसेस मौजूद हैं। अगस्त 2025 में अमेरिका ने बीएलए को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। ठीक है जी, अब दहशतगर्दों के पास ये जो अमेरिकन असला कैसे पहुंचा, ये कल को चीन, पाकिस्तान, सबके लिए खतरा है कि भाई सही है। ठीक है, अब आप देखें, आप सिर्फ ये मिनरल सेक्टर को देख लें। पाकिस्तान का जो मिनरल सेक्टर है ना, आप सिर्फ भैया इसी को देख लें, बड़ी बड़ी तगड़ी पाकिस्तान की मिनरल्स है, कान है। ठीक है,
और वो उसके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं कि हमने ये जो कानें हैं, ये जो मिनरल्स हैं, इनको कैसे क्या इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और अब फॉर एग्जांपल ये देखें आप इसको, सिर्फ इसी चीज़ को देख लें कि दुनिया कहती है हम पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहते हैं, दहशतगर्द कहते हैं नहीं हमने इस पैसे को नहीं लगने देना। दुनिया कहती है पैसा लगाना है, दहशतगर्द कहते हैं नहीं लगने देना। अब इतना बड़ा वो इलाका है, जैसे ये भी ये डिफेंस मिनिस्टर कह रहा था, इतना बड़ा वो इलाका है, मतलब कौन कौन यार क्या क्या कर सकता है उसमें। आपकी तो आउटरीच ही नहीं पूरी बनती। और फिर वो टेरेन से वाकिफ है बड़े अच्छे से। ठीक है जी, अब मैं बताता हूँ। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ कॉपर है पाकिस्तान के पास, 22,000 टन, ये लास्ट ईयर की। ठीक है जी, मैं बता रहा हूँ। इन चाइना के पास 90%, देखें द चाइनीज हैव 90%, दुनिया की जो 90% ग्लोबल आउटपुट है रिफाइंड एयर अर्थ, उसकी वो चाइनीज के पास है। अमेरिकन भी चाहते हैं, वो आईफोन्स भी बना रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बना रहे हैं, वो सारे चाइनीज कंट्रोल कर रहे हैं। अमेरिकन को भी ये चाहिए। पाकिस्तान इतने बड़े, पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है जिसके ऊपर जहादिस्ट इंसर्जेंसीज ये सारी चल रही हैं, ठीक है, अमेरिकी विड्रॉल के बाद ये सारे के सारे वेपन वॉर, जिस पर ट्रम्प ने खुद कहा था कि यार ये हम पैसा हमको 60 पता नहीं 7 अरब डॉलर, उसने क्या 22 अरब डॉलर कहा था, लेकिन एक्चुअली कहा जाता है कि 7 बिलियन डॉलर का। ठीक है जी, अब ये जो हाईटेक वेपन्स रह गया था पीछे से, ये ऑटोमेटिक वो जिसे कहते हैं ना टर्बो चार्ज करता है दहशतगर्दी को। अब उनके पास असला है, अगर असला थोड़ा होता तो एक चीज और थी। अब हमें चाहिए, चाइनीज की मोनोपोली है इसके ऊपर। पाकिस्तान का मेरा ख्याल है पाकिस्तान ये चाहता है कि अमेरिका और दूसरे मुल्क, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारे जो हैं दे शुड कम एंड हैव इन्वेस्ट हियर। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, थाईलैंड के साथ जो है वो डील शील की है क्रिटिकल मिनरल्स की। पाकिस्तान भी से करना चाहता है। शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे डिस्कशन वगैरह हुई। उन्होंने कहा हाँ जी क्या करें और किस तरह चीज़ों को जो है ना वो लेके चलें आगे। दैट वाज वेरी नाइस इन दिस सेंस। ठीक है जी। एंड देन आप देखें जो जो कॉपर रश है ना, कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास जो कॉपर है जो है, जो ग्लोबल डिमांड है वो 30 मिलियन टन ईयर है, और ये 50 मिलियन टन बाय 2025 हो जाना है जो कॉपर है वो, दैट इज, एंड पाकिस्तान हैज वास्ट रिजर्व्स ऑफ कॉपर, वास्ट रिजर्व्स ऑफ कॉपर। ये भी मैं आपको बता दूं, ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास कोई रिजर्व्स नहीं है कॉपर के। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लें दैट यू नो व्हाट पाकिस्तान इज अप टू। पाकिस्तान इज अप टू भाई। पाकिस्तान जो है ना वो किस तरह चीज़ों को स्टडी कर रहा है और देख रहा है। और अभी वो जो CNN वगैरह की जो स्टोरी आई है, आप सिर्फ उसी को ही देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब क्या है ये। मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वो जिसे कहते हैं ना, दे आर लाइक दे आर प्लेइंग अ बिग गेम। यहाँ पे बड़ी गेम खेली जा रही है कि समहाउ पाकिस्तान को इस चीज़ की एक्सेस नहीं होने देनी चाहिए, पाकिस्तान अपनी मिनरल्स ना बेच सके। बिकॉज अगर पाकिस्तान वॉज एबल इनफ टू एक्सपोर्ट द मिनरल्स, अगर पाकिस्तान ने अपनी मिनरल्स बेच ली तो पाकिस्तान तो दुनिया में रेलिवेंट हो जाएगा, मार्केट बन जाएगी। तो हम तो वो नहीं मार्केट वार्केट बना सकते या वो सारा कर सकते, अगर हम इसी तरह के चक्करों में पड़े रहेंगे तो वी कांट डू दिस, हम ये नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो इसको ये समझता हूँ कि ये हमारे साथ जो है ना वो दुनिया जो है वो लगी हुई है कि यार इनको ज़रा जो है ना वो करें, इनकी वो करें ज़रा थोड़ी सी, इनको इसी तरह इंगेज रहें
फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो यही समझता हूँ। वो समझते हैं कि दुनिया जो है ना वो इसी तरह एंगेज रहे, ठीक है, दैट्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। और हम जारी बात है हमारे पास क्या मसला है, हमारी लीडरशिप जो है वो अद्धी डिवाइड है। आधे कह रहे हैं ये फौज की लड़ाई है, आधे कह रहे हैं कुछ है उधर। वो मैं देख रहा था यूएस का एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, एक्जिम उसे कहते हैं, उसने कहा 1.45 बिलियन की फाइनेंसिंग करते हैं इन द क्रिटिकल मिनरल्स एट द रिकोडिक, जो बलूचिस्तान के अंदर। ये लार्जेस्ट अंडर डेवलप्ड कॉपर रिजर्व्स हैं। ये कैनेडियन फर्म है एक, बैरेक उसने कहा है, जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहा है। अब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, हमारे 24 बेल आउट प्लान हो चुके हैं 1958 से लेके 1958 से लेके 1958 से लेके इतने हो चुके हैं, समझ रहे हैं जनाब आप, इतने हो चुके हैं वहाँ। सो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये अगर आपने, दिस इज द मोमेंट कि आप ये मतलब जान छुड़ा सकते हैं इस सब से। लेकिन अगर आप इसी तरह लड़ते रहेंगे भाईजान और इनसे लड़ते रहेंगे, ये यूएस वेपन्स वहाँ पे मौजूद है, फिर वहाँ पे होस्टाइल एजेंसीज भी मौजूद हैं और वो सारी लगी हुई हैं कि बंदे पाकिस्तान की जो ना फ़ौज को इसी तरह इंगेज रखो, फ़ौज को मारो, फ़ौज को ये करो, फ़ौज को वो करो, इंज करो, उधर ले जाओ, उधर ले जाओ। ट्रस्ट मी। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि हमने फिर क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप सिर्फ इतना ही आप देख लें कि वेयर आर वी एट द मोमेंट, हम इस वक्त कहाँ पे हैं, हम इस वक्त कहाँ पे हैं और हमारी अप्रोच क्या है सारी गेम के अंदर, कि वी हैव एवरीथिंग बट वी कांट एक्सपोर्ट इट बिकॉज के वहाँ पे वो असला पड़ा हुआ है दहशतगर्दों का, ठीक है, वो दहशतगर्दों का असला पड़ा हुआ है, वो दहशतगर्द वहाँ पे, ठीक है जी, वो पड़े हुए हैं। और वो अफगान नेशनल्स जो हैं वो हम तो वो जैसे कहते हैं ना अफगानिस्तान का, वो मुझे अगले दिन पाकिस्तान में एक टीवी पे किसी ने पूछा, उन्होंने कहा जी इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ डील कर गया। मैं कहा जी बिल्कुल कर गया। अच्छा अब क्या करेंगे हम? उन्होंने कहा जी अब हम क्या करें? मैंने कहा जब इंडिया 20 सालों से अमेरिका के साथ डील कर रहा था, ईयू के साथ डील कर रहा था और वो इकोनॉमी बेहतर कर रहा था, हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे, तो हमने क्या करना था? मुझे सिर्फ इतने बता दें आप, हमने क्या करना था भैया? इस पॉइंट को भी समझे जरा, इस पॉइंट को भी समझें, हमने क्या करना था या हमारे लिए क्या होना था? तो इंडिया तो अपना फायदा ले गया, हम नहीं फायदा लेके जा सके, हम दुनिया के लिए लड़ते रहे। हम लड़ते रहे बस, ये हमने किया आज और कुछ भी नहीं किया। हम दहशतगर्दों के वो पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता ये है, व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई रियलाइज, दैट द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, दे नीड्स टू बी, एंड द पॉलिटिकल क्लास इन पाकिस्तान, बस कर दें यार, अब आप, द जॉब इज ओवर, बस करें अब, सियासत खत्म करें। एंड यू नीड टू हैव दिस अप्रोच कि अब एक ग्रुप है बलूचिस्तान में, वो भी लगा हुआ है, पाकिस्तान जो है ना वो हमें, वो अब उनके पास इस तरह 20-25 हज़ार का एक घेर है एक दहशतगर्द के पास, हमारे फौजी के पास तो वो घेर नहीं है, पाकिस्तान के फौजी के पास तो वो घेर नहीं। हमने ये मिनरल्स कैसे निकालने हैं और हमने ये गारंटीज जो दे रहे हैं दुनिया को, ठीक है, ट्रम्प साहब ने पहले डिमांड की हुई है कि ये तालिबान से वो लें असला, लेकिन अब वो जिसे कहते हैं ना काउंटर टेररिज्म जो है, वो हमारा अमेरिका के साथ डायलॉग होता है, उसमें तो हमने उनको बताया हुआ है कि बीएलए, इस्लामिक स्टेट और टीटीपी वगैरह जो है ना, ये पाकिस्तान की अथॉरिटीज इनके पीछे हैं। और हम जॉइंट हमारी जो सेंटकॉम के साथ, यूएस सेंटकॉम के साथ हमारी जो इन्फेंट्री स्किल्स हैं, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हम मिलके करते हैं, उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि ये जो मिनरल रिच एरिया है इसको वर्ल्ड क्लास करना चाहते हैं।
और पाकिस्तान सब कुछ करेगा। मैं आपको बात बताऊं, अगले आने वाले दिनों में और चीजें टफ होने जा रही हैं। पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। अब देखें, ये दैट्स वेयर वी नीड टू बी केयरफुल एंड वी नीड टू एक्ट एंड वी नीड टू बी टफ एंड वी नीड टू वर्क। ये वो चीजें हैं जो करने वाली हैं। देखते हैं क्या चलता है। थैंक यू।